बीजेपी के नेता प्रवक्ता शाइना एनसी मुंबई से हमारे साथ हैं। शाइना जी, आम आदमी पार्टी ये कहती है कि हमें परिवर्तन करना है और वो परिवर्तन सरकार में भी करना है। ये भी एक बात आ रही है सामने कि हम दिल्ली के रामलीला मैदान में एक विशेष सत्र बुलाएंगे विधानसभा का। क्या लगता है किस तरह से पार्टी का स्वरूप गठन होना चाहिए, किस तरह से यह संभव हो पाएगा? शाइना जी, देखिए, ये सभी चीज़ें जो आपने आपके ऑडियो विजुअल में दिखाया सुनने के लिए बहुत अच्छी है, और कर दिखाना मैं मानती हूँ कि बिल्कुल अलग है। राजनीति में और गवर्नमेंट को चलाना और ये ऐलान करना, इसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। हम यही चाहते हैं कि जब भी आप कोई डिसीजन लें तो आप जनता के हित में ज़रूर लें, लेकिन साथ साथ ये समझना, जब आप कहते हैं कि हम बिजली की टैरिफ 50% कम करेंगे, ये कहना मैं मानती हूँ कि झूठ के मुताबिक है, क्योंकि ये करना इतना नामुमकिन है। आप कहें कि यू वुड लाइक टू रिड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ, वो सही है, लेकिन ये ऐलान करना कि हम 50% फ्री करेंगे, हम पानी आपको फ्री देंगे, हम आपके सब गड्ढे लगा देंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, मैं यही चुनौती आपके सामने आम आदमी पार्टी को कहना चाहती हूँ कि आप पहले कुछ कर दिखाएं, फिर आप आपका बोल वचन कर सकते हैं। ये बार बार आंदोलन करना, हर बार लोगों के सामने जाना, लोग भी एक हद तक तो आंदोलन करने की आपकी बारी है, क्योंकि अब आप विपक्ष में, आपकी पार्टी विपक्ष में बैठेगी और एक सकारात्मक सक्षम विपक्ष कैसे आप देंगे दिल्ली की जनता को? अंसारी जी प्लीज समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी कोई नई पार्टी नहीं है। हमारा संगठन बहुत ही मजबूत है। इतने लाखों कार्यकर्ता जिन्होंने हमारे लिए काम किया है, इसके वजह से जो हमारा लैंडस्लाइड विक्ट्री रहा है, राजस्थान, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ में, शाइना जी, सवाल यही है कि अब आप दिल्ली की जनता जो आप कह रही है कि आम आदमी पार्टी ये वादे पूरे नहीं कर सकती, 700 लीटर पानी नहीं दे सकती, 50% बिजली के दाम कम नहीं कर सकती, तो जिम्मेदारी तो आपकी बनेगी ना कि आप एक सुनने के लिए बहुत अच्छा है। नहीं, लेकिन जिम्मेदारी तो अब आपकी बनेगी कि आप एक विपक्ष, एक सक्षम विपक्ष, एक सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाएं और आम आदमी पार्टी से वो पूरा करवाएं। कैसे करवाएंगे आप? एक सक्षम विपक्ष जो सोचता है कि हमारे मैनिफेस्टो में भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो दिल्ली के हित में हैं और जो हम कर सकते हैं, उसमें हम जरूर समर्थन देंगे। हमारे पार्टी के अध्यक्ष राजनाथ जी, हर्षवर्धन जी, सभी ने कहा है कि जहां हम समर्थन दे सकते हैं और जहां हमें लगता है कि जनता के हित में काम हो रहा है तो हम जरूर करेंगे। लेकिन सबसे पहले मुद्दा यह है कि 15 दिन आपने ऑलरेडी गंवाया है, तो आप ये चुनौती अभी अपना के कर दिखाएं कि आप क्या करना चाहते हैं। जब आप कहते हैं कि आपको वीआईपी सिक्योरिटी नहीं चाहिए, लाल बत्ती नहीं चाहिए, हम उसका स्वागत करते हैं। ये सोच बहुत ही अच्छी है। शाइना जी, बीजेपी एक बात का स्वागत करती है, कुछ मुद्दे इसमें हैं, वो हम आपको जरूर पूछेंगे, लेकिन उससे पहले अन्ना हजारे की प्रतिक्रिया मिली है दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने को लेकर। आपका आशीर्वाद रहेगा अन्ना केजरीवाल का? हाँ, शुभकामना तो मैंने दिया पहले। जाहिर सी बात है, अन्ना हजारे साफ तौर पर तो नहीं कहते, लेकिन ये कहते हैं कि मेरा आशीर्वाद अरविंद के साथ है। शाइना एनसी हमारे साथ हैं। शाइना जी, बीजेपी इस बात का स्वागत करती है आम आदमी पार्टी की बात का कि हम लाल बत्ती नहीं लेंगे, आम आदमी पार्टी के नेता और मंत्री, हम सरकारी घर नहीं लेंगे, लेकिन क्या बीजेपी शासित राज्यों में आप इसे लागू कर पाएंगे या करने का मन बनाएंगे? देखिए, मुझे लगता है कि ये सब मुद्दे में न जाते हुए ये देखिए कि बीजेपी के जितने भी प्रदेश हैं वहाँ हमारी तरक्की और प्रगति क्या है। रमन सिंह का उदाहरण लीजिए। छत्तीसगढ़ में माओवाद, आतंकवाद हमले होने के बावजूद जो हम पीडीएस
स्कीम को इतने अच्छे ढंग से इम्प्लीमेंट कर सकें, तो क्या ये भारतीय जनता पार्टी का श्रेय नहीं है? मध्य प्रदेश में आप देखिए आप अपनी उपलब्धियां यहाँ पर गिना रही हैं, सवाल का जवाब आपने नहीं दिया है। लाडली लक्ष्मी योजना नहीं, आम आदमी पार्टी के नेता भी शायना जी हमारे साथ हैं। आप ये बहस सिर्फ दिल्ली तक सीमित कर रहे हैं। आप देखिए कि अन्य राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या कर दिखाया है। बहुत अच्छे काम किए, उसका परिणाम जनता ने दिया है। शायना जी आपको जबरदस्त जीत मिली है, हर राज्य में 4 राज्यों में आपको जीत मिली है। हमारा सवाल सिर्फ ये था कि क्या आप बिल्कुल अच्छे काम अपने उन प्रदेशों में जहां पर आपकी सरकारें करेंगे या नहीं। बिल्ली जी, कैसा स्वरूप होगा सरकार का आपका, किस तरह से अलग होगी दूसरी सरकारों से? और जो एक बात आप कहते हैं कि हम रामलीला मैदान में विशेष सत्र बुलाएंगे, उसका मकसद क्या होगा और ये कैसे संभव होगा? बिन्नी जी देखो, हमारा मानना यह है कि जो क्रांतिकारी साथी जिन्होंने हमारा सहयोग किया है इस पूरे आंदोलन में, मैं इसको पॉलिटिकल पार्टी ना कह के आंदोलन कहूंगा, वो सारे साथी इसका उसके गवाह बने उस पल के जिसमें वो जन लोकपाल बिल पास हो। उसमें सब लोग, पूरी जनता, पूरी की दिल्ली की जनता ये देखे कि जो अन्ना जी वाला जन लोकपाल था उसमें हमने बिल्कुल कोई भी चेंज ना करके सेम उसको इम्प्लीमेंट किया। शायना जी, ये व्यवस्था ठीक रहेगी कि आप जनता के बीच जाएं, जिस तरह से अभी रायशुमारी की, आप जो काम आपको विधानसभा में बैठकर करना चाहिए वही काम आप जनता के बीच जाकर मैदान में कर रहे हैं। क्या ये संभव हो पाएगा? शायना जी, कहीं ना कहीं हमें लगता है कि इसमें संवैधानिक अड़चनें भी आ सकती हैं। बहुत सारे अड़चने आ सकती है और बहुत सारा वक्त भी आप गवाएंगे। जो आप गुड गवर्नेंस का मॉडल बनाना चाहते हैं, तो जनता ने आपको ये मैंडेट दिया है। अभी आप वो किस ढंग से निभाएं और किस ढंग से सक्रिय रूप से कर दिखाएं, मुझे लगता है कि वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमने बार बार देखा है कि नकारात्मक राजनीति नहीं चलती है, सकारात्मक राजनीति चलती है, जहां एक लीडर को ये फ्री हैंड दिया गया और जहां वो कहते हैं कि हम ये करने वाले हैं और वो करने वाले हैं। और आज परिस्थिति ये बनी है कि कांग्रेस और आप पार्टी हैंड इन ग्लव है। क्योंकि जल्दी से आप ये बता सकती हैं, अगर बिजली पानी कम नहीं हुए, दाम बिजली के दाम कम नहीं हुए, पानी मुफ्त नहीं मिला 700 लीटर, किस तरह का आंदोलन बीजेपी की तरफ से होगा आम आदमी पार्टी पर दबाव बनाने के लिए? देखिए, हमें आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि मैंने कहा, हम कोई नकारात्मक काम करना ही नहीं चाहते हैं। जो दिल्ली के जनता के हित में है, हम जरूर सपोर्ट करेंगे। बहुत धन्यवाद। जो आप सिर्फ बोल वचन करने वाले हैं और आंदोलन करने वाले हैं और बार बार बोलने वाले हैं कि हम जाते हैं जनता के पास SMS द्वारा हमारा। अंसारी भाई बोलिए बिन्नी जी, बोलिए। जब दिल्ली में बिजली के दाम बढ़े तो भारतीय जनता पार्टी ने थोड़ा बहुत ड्रामा करने के अलावा कोई बड़ा आंदोलन नहीं किया। अगर आंदोलन किया होता तो शायद ये स्थिति दिल्ली में ना पैदा होती, दिल्ली में ये स्थिति पैदा ना होती, बिजली के दाम इतने ना बढ़े होते, पानी की ये हालत ना होती। बीजेपी तो सिर्फ एक पॉजिटिव सोच की राजनीति, जैसे ही बहन जी बता रही है हमारी, अगर इन्होंने कांग्रेस पे दबाव बनाया होता तो दिल्ली की जनता। बिन्नी जी आपकी बात आगे हम पूरी सुनेंगे। आप थोड़ा देर से हमारे साथ जुड़े हैं, हम सुनेंगे, लेकिन बहुत धन्यवाद शायना जी आपका।